हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो देखिए आज के मार्केट में लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट 300-400 पॉइंट गैप अप खुलेगा, वो सारे एक्सपेक्टेशन पे तो पानी फिर गया और उल्टा सेम लेवल पे खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखा दी। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा जो कि अभी तक वो लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में जीती पहली बार, तो ये तो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज थी, तो मार्केट को चलना चाहिए था। तो देखिए बात सही है, मार्केट को चलना चाहिए था, लेकिन सुबह सुबह वही फिर से देखिए लोकल पे हमेशा ग्लोबल भारी होता है, ये बात समझ लीजिए। एक तो अभी पिछले 2-3 स्टेट इलेक्शंस के बाद मार्केट ने ये बात कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर ही ली थी कि दिल्ली इलेक्शंस बीजेपी जीतेगी, लेकिन हाँ फिर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम तो मार्केट को देना चाहिए था, गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई उसके पीछे का रीजन ये था कि जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस कर दिया 25% टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स। ठीक है, जो कि आज से यानी कि मंडे से इफेक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, और जो एडिशनल टैरिफ है उनकी आने वाले हफ्तों में वो डिटेल में एनालिसिस बताएंगे। तो स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे तो उन्होंने 25% का टैरिफ लगा दिया, जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया। ठीक है, और यही कारण है कि आपने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिली और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.753 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आके क्लोज हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.82 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स पे नजर मान लीजिए, फ्राइडे को 14 के नीचे जैसे तैसे क्लोज किया था, आज फिर 5.5% की तेजी के साथ 14.44 के लेवल पे आके खड़ा हो गया। तो वैसे भी देखिए मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूँ कि इनका इन्वर्स कोरिलेशन होता है। ठीक है, जब जब निफ्टी गिरता है इंडिया विक्स को बढ़ना ही है, और जब जब मार्केट बढ़ता है इंडिया विक्स आपका घटता है। ठीक है, अगर किसी दिन ये एक साथ मूव कर दे यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो जाए, उस दिन की रैली फेक होती है। तो इसलिए आज ये 5.5% की तेजी बता रही है कि आज की रैली जस्टिफाइड थी, मार्केट जो गिरा है वो सही गिरा है। अब जब तक 14 के नीचे इंडिया विक्स दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं दे देता, आप मान के चलिए कि दोनों साइड के मूव आपको मिलेंगे, लेकिन एक कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम जो बहुत दिनों से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, वो नहीं मिलेगा। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चलता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले यूएस मार्केट, डाउ जोन्स आपके 118 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी 44 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 222 पॉइंट की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव से, एशियन मार्केट में कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, यानी कि मिला जुला सा कारोबार एशियन मार्केट में देखने को मिला। लेकिन यूरोपियन और यूएस मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट सपोर्ट इस समय मार्केट को मिलेगा और कल थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे मार्केट में भी, अगर और कोई सुबह सुबह अपडेट ना आ जाए इस टैरिफ वॉर के न्यूज़ की। ठीक है, देख लेते हैं आज के सेशन में एफआईज और डीआईज ने क्या किया। तो देखिए फ्राइडे को जहां सिर्फ 470 करोड़ का माल इन्होंने बेचा था, आज आ गए हैं 2464 कॉन्ट्रैक्ट्स अब नेगेटिव हो चुके हैं। डीआईज 1516 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगेन 1814 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है, और इंडेक्स ऑप्शंस में 6723 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1997 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, स्टॉक ऑप्शंस में 1814 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी, मतलब एफआई ने माल बेचना बंद, कम भी कहा, वापस से वो अपने उसी रूटीन में आ गए कि अगेन माल बेचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है फुल फ्लो में। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं। हालांकि देखिए बीजेपी के जीतने के बाद जो सैटरडे को हमने वीडियो बनाई थी उसमें तो हमारे एक्सपेक्टेशन काफी हायर साइड पे थे। ठीक है, वैसा तो कुछ हुआ नहीं, तो लेवल्स को देख के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मार्केट खुला ही सीधा 543 पे था। प्रीवियस डे की क्लोजिंग हमारी थी 559.95 पैसे की, और आज खुला ही 543.80 पैसे पे। मतलब हम कहा 200-300 पॉइंट गैप अप सोच रहे थे और खुला कहां पे, सीधा गैप डाउन 15-16 पॉइंट। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं देखिए इस मार्केट में कोई आपको जिताएगा तो वो सिर्फ आपका टेक्निकल एनालिसिस है और कोई नहीं जिताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो देखिए 9:15 की कैंडल थी, इस कैंडल में तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खुलते ही मार्केट ने सीधा आपका लो बना दिया था 454 का, 100 पॉइंट का गिरावट इस कैंडल ने कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी 9:20 की कैंडल है, क्लोजिंग प्राइस देख लीजिए 497, और ये आपकी 9:25 की कैंडल है 496.90 पैसा। ठीक है,
हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल बॉटम और डबल टॉप फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हमें 2 पॉइंट के अंदर यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बना के दिया था, तो अब डबल टॉप मिल गया था तो फिर सेल करना बनता था। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छे से टाइम पास किया इस रेंज पे। ठीक है, वही 350 का लेवल सपोर्ट जोन, उसी के आसपास टाइम पास कर रहा था। तो यहाँ पे हालांकि मैंने जैसे ही मुझे यहाँ पे डबल बॉटम दिखा था, मैंने यहाँ पोजीशन एक बार एग्जिट की थी और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड की। एक बाउंस बैक रैली में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखाए, लेकिन वही 50 EMA को क्रॉस तो किया लेकिन कोई बहुत बड़ा एग्रेसिव मूव नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ जैसे डबल टॉप दिखा हमने पोजीशन की एग्जिट और आज की ट्रेडिंग हमने कर दी क्लोज। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था और ये हमारा फाइनल ट्रेड था, यही 2 ट्रेड हमने दिए थे। टाइमिंग यहाँ पे मैंने आपको बताई दी है, घर पे भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 920 920 और 925 की कैंडल है, 500 के लेवल के आसपास से माल बेचा था। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 317 और 320, 1:30 और 1:35 की कैंडल है। ठीक है, मतलब वही मुश्किल से 3-4 रुपए में मिल गया बॉटम। 500 से माल बेचा था, 320 पे बुक कर लिया, यानी कि 180 पॉइंट का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में हमने जनरेट किया था। ठीक है, फिर 320 से जब खरीदा था, यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली वही 400 और 401 और 400 रुपए 90 पैसा। ठीक है, मतलब 80 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने टोटल में 260 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। क्योंकि लेवल्स का एक्सपेक्टेशन तो हमारा हायर साइड पे था, वो वैसे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस से आप इस तरीके का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। ये दोनों कैंडल का टॉप देख के मैंने सेल की पोजीशन बनाई है, तो ये हुआ मेरा कॉस्ट प्राइस राइट, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, 5 मिनट्स के चार्ट में अगर मेरी पोजीशन एग्जिट करने से पहले कोई भी कैंडल आके अगर मेरे टॉप को ब्रीच करेगा, ठीक है, इन दोनों कैंडल्स के टॉप को ब्रीच करेगा, तो मेरा पैटर्न ही फेल हो जाएगा डबल टॉप का। तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 0% लॉस स्ट्रेटेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 260 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में जनरेट किया। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं सिंपल सा डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि अब कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट व्यू बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज पे आ जाते हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इस मार्केट में ना अब देखिए क्या हो रहा है कि सुबह सुबह यूएस मार्केट से अगर कोई न्यूज आ गई, कोई और अपडेट आ गया ये टैरिफ वॉर वगैरह इसके रिगार्डिंग, तब तो फिर मार्केट आपका नीचे खुलेगा ही खुलेगा। ठीक है, मतलब गैप डाउन खुलेगा। लेकिन अभी तक जो डेटा देखने को मिल रहे हैं, जो ग्लोबल मार्केट देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से अगर बात करें तो थोड़ा सा गैप अप आप मार्केट से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 23,400 23,450 ये रहेगा आपका ओपनिंग रेंज। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों के लिए रहेगा 23,400 का। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 9:15 से 9:30 के टाइम में 23,400 के अबव क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो उस केस में फिर एक बार आप बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे। 23,480 रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, और 23,550 ये रहेगा आपका सेकेंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा आप 23,350 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, बात कर ले सेल साइड की। तो देखिए मैं आपको हमेशा हर वीडियो में समझाता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में आपका मार्केट मूव करने वाला है, आपको उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में एक सही ट्रेड लीजिए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे आपके अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 400 के लेवल के बिलो क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो उस केस में फिर हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 23,310, दूसरा टारगेट होगा 23,240 का।
स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा मेंटेन करेंगे 23,450 की रेंज में। ठीक है, ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैट्रो इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए पहले। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ यही रखेंगे पहला टारगेट 310 का, और ये 310 का लेवल अगर टूटेगा तो फिर हम अपने टारगेट्स को हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर सकते हैं 240 की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा हमारा 480 का, और 480 को पार करके निकलेंगे ना, तब ऊपर की तरफ फिर अगला टारगेट बनेगा आपका 550 का। क्योंकि देखिए पिछले 2 दिनों में हमें क्या देखने को मिला कि एक तो परसों के दिन का क्लोजिंग कहाँ था 559, ठीक है, यानी 560 पे। आज का हाई 568.60 पैसा, तो यही 550 से 560 की रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट अब रेजिस्टेंस फेस करेगा। हाँ, उसको पार किया तो फिर हम आगे फिर से बात करेंगे। वो 826 वाला ट्रेंड लाइन आपको ये ऊपर दिख ही रहा होगा इन लेवल्स की, जहां से मार्केट हाई बना के वापस 350 आया है। तो पहले 550 के ऊपर टिक गया, 550 से 570 की रेंज के ऊपर, तो फिर अगेन हम 800 826 के लेवल की बात करेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो कल के लिए फिलहाल ये आपके निफ्टी के लेवल से कोशिश कीजिए ध्यान से इनको फॉलो करने की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे, देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो अगेन देखिए लेवल्स तो कोई खास कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो हमारा नीचे का फाइनल टारगेट था वहां पे तो खुला बैंक निफ्टी। ठीक है, तो लेवल्स के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी ना निफ्टी कंपैरिजन में अच्छा सिग्नल दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी खुला खुला 915 की कैंडल है, और यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आपका बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे देखिए 925 की कैंडल है, हाई है 119 का, और यहाँ पे 930 की कैंडल है, हाई है 130 का, मतलब 11 पॉइंट की रेंज में खुलते ही बैंक निफ्टी ने आपका यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था। तो डबल टॉप मिला था तो शॉर्ट करना बनता था। और अगेन इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया था, जहां पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और लिया था एक बाई का ट्रेड। एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 200 ईएमए के आसपास रेजिस्टेंस भी लिया, प्लस यहाँ पे डबल टॉप भी बनाया। तो यहाँ पे पोजीशन हमने की एग्जिट, और आज की ट्रेडिंग कर दी क्लोज। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स लिए थे हमने, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 130 के आसपास माल बेचा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 740 और 742। ठीक है, 3-4 पॉइंट में डबल बॉटम मिल गया। 130 से माल बेचा था, और तो 260 और 130 हो जाता है आपका सीधा सीधा 370 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही 740 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे हाई है 50,022 और 50,024। ठीक है, तो आपका 280 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने बैंक निफ्टी में 650 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, और वो भी वही सेम आपका 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसे सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई फिलहाल आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कहाँ बैंक निफ्टी कल खुल सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि भले ही ओपनिंग रेंज है बैंक निफ्टी की आपकी 50,000 से लेके 50,100 की क्यों ना, ठीक है, ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 50,000 से लेके 50,100 की क्यों ना हो, आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा ना वो रहेगा 50,000 का ही। ये बात समझ लीजिए। अगर खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल 50,000 के अब क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो ही सिर्फ हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, टारगेट्स जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 50,250 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 50,450 पे रखेंगे आप सेकेंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा मेंटेन करेंगे 49,840 के लेवल पे।
सेल साइड की बात कर ले तो अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी 50,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर हम बनाएंगे यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन। पहला टारगेट वही है आपका 49,700 का रहेगा, और ये टूटा तो 49,500 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ नीचे दिख सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में एक छोटा सा मेंटेन करके चलेंगे 50,160 के लेवल पे। क्लियर है? तो देखिए लेवल हो गया आपके बैंक निफ्टी में कल के लिए। कोशिश कीजिए इनको फॉलो करने की। अगर ध्यान से लेवल्स को भी अगर आप लोग फॉलो करते हैं ना, तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप डेली वाइज जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और चार्ट पे भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ। नीचे की तरफ पहला टारगेट हो गया आपका ये 700 का। ठीक है, और 700 का लेवल टूटेगा तो फिर अगला सपोर्ट आएगा 49,500 के आसपास का। ठीक है, ऊपर की तरफ पहला टारगेट यही आपका 250 का रहेगा, और 250 पार करेगा ना तो फिर एक बार 450 तक की रैली आप बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखेगी आपको। क्योंकि ये जो 50,200 का लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए बैंक निफ्टी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 190 पे आपका खड़ा है क्या, 50 ईएमए, 210 पे खड़ा है क्या, 200 ईएमए। ठीक है, ये दोनों ईएमए के ऊपर बैंक निफ्टी का कल निकल के ट्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं कर पाया अगर, तो फिर ये फिर से एक डिप दिखाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहां से मार्क बैंक निफ्टी गिरा था, यहाँ पे लो बना के कवर किया था, फिर एक लो बनाया, फिर कवर किया। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि डब्लू पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न अगर कंप्लीट हो गया मतलब यहां से भी इसको मानेंगे आप तो हाई है 51,026 के लेवल का। तो अगर एक बाउंस बैक रैली में 51,026 तक बैंक निफ्टी आ जाता है तो ये डब्लू पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उस केस में फिर एक बड़ी रैली आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग लो भी सेम ही है, बस अभी डब्लू का हाई बनने का इंतजार हो रहा है। अगर ये बन गया तो फिर एक बड़ा मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी तो इसका डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा प्रॉपर्ली। ठीक है, फिलहाल ये आपके लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए। और जिन लोगों को देखिए सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको आप लोगों को बाकी की डिटेल्स वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।